इंटरनेट की दुनिया में ऑनलाइन से एक तरह से हमारे जीवन में काम बहुत आसान हुए हैं, तो दूसरी तरफ ज़रा सी भी चूक होने से हमें इसका खमियाजा भी भुगतने पड़ते हैं। जैसे जैसे ऑनलाइन काम के तरीके बदल रहे हैं, वैसे वैसे रोज़ ऑनलाइन ठगी के तरीके भी। कभी ऑनलाइन जॉब ऑफर करने के नाम पर, तो कभी उधारी पैसे वापस करने के नाम पर। आज के इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही होता है। जब दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया जिसने उधार के पैसे लौटाने का झांसा देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही एक छात्रा से लाखों रुपए की ठगी कर ली। जब छात्रा को पता चला कि मैं ठगी का शिकार हो गई हूं, तो उसका ही नहीं बल्कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि पैसे ऐंठने के नाम पर किस तरह से ये पढ़े लिखे लोगों को भी ये शातिर गिरोह अपनी ठगी का शिकार आसानी से बना लेते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दरअसल यह घटना है 4 जनवरी 2024 भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत के टॉप यूनिवर्सिटियों में से बेस्ट माना जाता है। इसी यूनिवर्सिटी में रिया ग्रेजुएशन की छात्रा है। एक दिन रिया के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। एक व्यक्ति ने फ़ोन पर रिया से ये कहा कि मैं आपके पिताजी का बहुत पुराना दोस्त हूँ। अभी अभी मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने ही मुझे आपका मोबाइल नंबर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे ना देकर उसी के खाते में पैसे भेज दीजिए। दरअसल मैं आपके पिताजी से 2 साल पहले 5,000 रुपये उधार लिया था, वही पैसा आपको देने को कहा है। इतनी बातें सुनने के बाद रिया बिना सोचे समझे अपना फ़ोन पे नंबर दे देती है और बोली, अंकल इसी नंबर पे आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद अगले 2 मिनट के बाद रिया के मोबाइल पर 50,000 रुपये की क्रेडिट होने का एक फर्जी मैसेज आता है। जैसे ही मैसेज गया, फिर से उस व्यक्ति ने रिया के मोबाइल पर फ़ोन किया और कहा कि बेटी गलती से 5,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो एक काम करो, मेरा 5,000 रुपये और रख लो, क्योंकि आपके पिताजी ने कहा है कि मेरी बेटी को रुपयों की बहुत ज़रूरत है, और 40,000 रुपये मुझे वापस कर दो। जब रिया ने अपने मोबाइल में मैसेज देखा तो सही में इसके खाते में 50,000 रुपये के ट्रांजैक्शन का मैसेज आया है। अब रिया को क्या पता कि यह मैसेज फर्जी है। उसने इसे सच मानकर बोली कि अंकल जी, मैं आपको 40,000 रुपये भेज देती हूँ। और आखिरकार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति के बताए हुए अकाउंट नंबर पे बिना देर किए रिया ने उसके अकाउंट नंबर पर 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। अब रिया को झटका तब लगा जब उसके मोबाइल पे 40,000 रुपये कटने का मैसेज आया, क्योंकि उसके अकाउंट पे पहले से ही 50,000 रुपये थे। उसने तुरंत अपने मोबाइल में अपना अकाउंट चेक किया, जिसमें 60,000 रुपये की बजाय मात्र 10,000 रुपये ही बचे थे। जब रिया ने उस व्यक्ति को फ़ोन किया तो उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। तब रिया को समझ आया कि वह ठगी का शिकार हो गई है। एक बहुत पुराना कहावत है कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इस घटना के बाद रिया ने पछताए मन से जिस नंबर पर उसने उस ठगी को पैसे भेजी थी, इसकी जानकारी दक्षिणी दिल्ली पुलिस थाने में इस घटना की पूरी जानकारी दी और उस आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने रिया के प्राथमिकी के आधार पर आरोपी के मोबाइल लोकेशन से उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। जब दिल्ली पुलिस ने उस आरोपी से पूछताछ किया तो वह अपना नाम सद्दाम खान बताया और वह उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है। इस पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी सद्दाम खान को साइबर क्राइम के धाराओं में गंभीर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। दोस्तों, आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए आप जहां भी रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।